हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडे सेशन। यार, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा, आज का सेशन एक हमें दो क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना। एंड दिखने में ये इजी नहीं है, बट यस ट्रस्ट मी, अगर थोड़ा हम लॉजिकली सोचें तो क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी है ना। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन कह रहा था, देर आर टू क्यूबिक एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर वाई इक्वल टू 10 एंड वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। एंड क्वेश्चन में फर्दर लिखा हुआ था दैट x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। बिकॉज x को 1 डालते हैं तो y इक्वल टू 1 एक क्लियरली ऑब्वियस सा सोल्यूशन आ रहा है। तो x इज नॉट इक्वल टू 1, दैट सिंपली मीन्स दैट y विल ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 1। तो और इन अनदर सेंस, अगर किसी ने 1,1 सोल्यूशन ढूंढा है तो उसमें मतलब कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, इसके अलावा हमें और सॉल्यूशन चाहिए थे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का बेसिकली मतलब था। तो अब क्या करें, मतलब समझ में नहीं आ रहा। एक ऑप्शन तो समझ में आ रहा है, काफ़ी बच्चों को ये समझ में आया होगा कि भैया फर्स्ट इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये हम सेकेंड इक्वेशन में डाल दें। तो ऐसा करने से ना लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो वो 10 माइनस एक्स क्यूब बाय 9x स्क्वायर आएगा। ये चीज़ यहाँ डालोगे तो फिर x की पावर 9 वाइन में भी चली जाएंगी, है ना, और कुछ नीचे भी पावर्स आएंगी। तो ये तो कोई सेंसिबल सी चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन समझ में आता है बच्चों को कि यार फिर उल्टा कर लेते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच विल बी वाई क्यूब माइनस टू माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। इसको यहाँ पर डाल देते हैं। वो भी शायद बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ना फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो अभी क्या ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर वाई है और यहाँ पे वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर है। फॉरगेट अबाउट द कोएफिशिएंट्स, आप सिर्फ इन पे ध्यान दो। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये कहीं ना कहीं तो आपने चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो देखी हुई है। ये टर्म्स कहाँ आती हैं? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अगर हम एक्स प्लस वाई का क्यूब करते हैं तो आपको एक्स क्यूब दिखेगा, है ना। फिर एक 3 होता है ना, कोएफिशिएंट को चलो हम भूल भी जाएं, फिर एक मतलब सम थिंग इंटू एक्स स्क्वायर वाई आता है प्लस समथिंग इंटू एक्स वाई स्क्वायर होता है, ऑल्दो ये समथिंग 3 है ना, प्लस वाई क्यूब आता है। अब एटलीस्ट हमें कोएफिशिएंट तो दिख रहा है, एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर वाई है एक्स वाई स्क्वायर है वाई क्यूब है, बट प्रॉब्लमेटिक है ये 9। ये 9 ने परेशान कर दिया। अगर 9 की जगह 3 होता तो भी शायद थोड़ी सी थॉट प्रोसेस हमारा चमकता, कि हमें लगता कि भैया अच्छा यहाँ पे 3 है, इस साइड 3 था, है ना। तो ये तो एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, बट फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ये वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली अभी तो होल क्यूब बनाने के सेंस में हम नहीं हैं, बट अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम अगर ढंग से ऐसे लिखने की कोशिश करें, एक्स क्यूब प्लस इसको लिखा जाए 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम्स 3y। सोच के देखो 3 इंटू 3 ये 9 बन रहा है ना, दैट इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, अगर मैं इसको b ट्रीट करता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए? तो b क्यूब चाहिए होगा, है ना। b क्यूब क्या होता है? 27y क्यूब बनेगा। एक मुझे चाहिए होगा 3ab स्क्वायर, है ना। 3ab स्क्वायर क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना बना? x एंड b कितना बना? 3y स्क्वायर। फॉर्चुनेटली अब दोनों में यहाँ पे कोएफिशिएंट 27 बन रहा है। तो आइडियली अपने को क्या करना चाहिए? देखो अब यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या बन रहा है, हम एक काम कर सकते हैं, इस सेकेंड वाली इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई बाय दिस सेकेंड इक्वेशन बाय 27। तो हमारा बनेगा 27y क्यूब प्लस 27x वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 54, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से अगर हम रीराइट करें तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? इसको हम लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को लिखा जा सकता है 3 टाइम्स x टाइम्स 3y का स्क्वायर, है ना, प्लस ऐसे 27y क्यूब को क्या लिख सकते हैं? 3y होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 54। अब अगर मैं इन्हें ऐड करता हूँ तो देखो क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और राइट हैंड साइड पर भी बढ़िया 54 प्लस 10 बन गया 64, जो कि 4 क्यूब होता है।
तो अब फॉर्चुनेटली ये हमारा क्या बन गया, x प्लस 3y होल स्क्वायर्ड दैट इज इक्वल टू होल क्यूब सॉरी दैट इज इक्वल टू 64 विच इज़ 4 क्यूब। दैट सिंपली इम्प्लाइज अगर हम रियल वैल्यूज़ में ही डील कर रहे हैं तो x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा एक चीज़ आ गई कि भैया x प्लस 3y दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये चीज़ आने के बाद यहाँ से ना अब थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यार अच्छा चलो अब शायद कुछ चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को अब दोबारा लिख देता हूँ। अब हमने क्या चीज़ निकाल ली है, x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 3y मेरे पास है, इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3y। 3y की जगह यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो अब है ना साफ दिख रहा है कि भैया x की टर्म में एक क्यूबिक बन रही है, एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 10, और ये 2 एक्स स्क्वायर बन गया तो 2 एक्स स्क्वायर 2 एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। इवन यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्यूबिक बन गई। एंड जैसा कि क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड था, पहले हमें बताया हुआ था कि x, y दे कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो साफ दिख रहे हैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 एक सॉल्यूशन है तो मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ऑब्वियसली वो हमें नहीं चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में मैंशन था, तो x माइनस 1 से डिवाइड करके हम क्वाड्रेटिक निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक निकालने का सिंपल सा तरीका क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ सम ऑफ द रूट्स कितना है 6, एक रूट अगर 1 है तो बाकी का सम कितना आएगा 5 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है -5, अगर एक रूट 1 है तो बाकी दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो सिंपली हमने बिना एक्चुअली डिवाइड करिए, एक शॉर्टकट होता है ना, बिना डिवाइड करे हमने क्वाड्रेटिक निकाल ली कि क्या बननी चाहिए। यहाँ तक कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं, अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हैं, वही हमारे सॉल्यूशन होंगे। तो x की वैल्यू देखो अब क्या क्या आती है। ठीक है, यहाँ पे अपन अगर हम लिखें x की वैल्यू आएगी -b विच इज़ 5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो 25 प्लस 20 45 इज 3√5 अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बन गई। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक वैल्यू आती है 5 प्लस 3√5/2 एंड दूसरी वैल्यू आ रही है 5 माइनस 3√5/2। ये हमारी x की वैल्यूज़ आई। अब दोनों में y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो है ना, तो y एक्चुअली बनता है 4 माइनस x/3। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका क्या बनेगा 4 8 माइनस 8 माइनस 5 3 है ना, तो 3 माइनस 3√5/3 बन रहा है, तो दैट इज 3 कैंसल आउट हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस √5/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस √5/2। मेरे ख्याल में से तो ये बनना चाहिए। हाँ, हम चेक कर लेते हैं एक बार, x प्लस 3y इक्वल टू 4 होना चाहिए ना, तो x प्लस 3y 3 हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। तो दीज आर द 2 एडिशनल सॉल्यूशंस। तो इन टोटल देयर विल बी एक्चुअली 3 सॉल्यूशन। एक तो 1,1 था जो अपन ने रिजेक्ट किया, उसके अलावा दीज आर द 2 एडिशनल सॉल्यूशन जो कि इररेशनल है। ठीक है, क्यूबिक के इररेशनल सॉल्यूशन तो हो ही सकते हैं है ना। तो यार ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में करना था, इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते थे। अगेन इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही था कि किस तरीके से आप इसे क्यूब में कन्वर्ट करके छोटा बना रहे हो है ना। और यार इसी टाइप के क्वेश्चन है ना हम इस बैच में बहुत ज़्यादा करते हैं। जो अभी एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आइडियली ये बैच 9th और 10th के लिए, या मतलब जो बच्चे 8th में सिंसियर है या जो बच्चे 11th में भी फर्स्ट टाइम IUPM स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बैच, क्योंकि IUPM का डेट आ गया है, दैट इज़ ऑन 8th ऑफ सितंबर। 8 सितंबर को आपका IUPM का एग्ज़ाम है ना। एंड अगर आप IUPM क्लियर करना चाहते हो तो दिस इज़ द लास्ट चांस। इसमें 40 लाइव सेशंस हैं जिसमें हम चारों टॉपिक्स नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो हमने आज किए हैं ये हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस चैप्टर इस कोर्स में करते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन था IUPM में 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का है ना। तो ये बैच जो है 3 days अ वीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे।
आपके स्कूल टाइम के साथ बिल्कुल क्लैश ना करे, इसलिए हमने टाइम रखा 5 to 6:30। देयर विल बी डेली असाइनमेंट्स फॉलोड बाय वीडियो सॉल्यूशन, एंड बहुत सारे टेस्ट लेने वाले हैं ताकि आपको फाइनल जो टेस्ट होने वाला है आपका 8 सितंबर को, वो काफ़ी हद तक देखा दिखाई लगे, उसमें कुछ भी सरप्राइज एलिमेंट ना लगे, राइट। तो मीडियम ऑफ द कोर्स विल बी इंग्लिश एंड द एंटायर बैच विल बी टेकन बाय मी। तो ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा कर रहे हैं इस बैच में। वी हैव गिवन यू अ डिस्काउंट ऑफ 20%, राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इतना नहीं कर पा रहे, तो येस दिस इज़ 20% डिस्काउंट है। यू नीड टू अप्लाई दिस कूपन कोड VOMM6, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यार, जल्दी से एनरोल करो एंड इस पार्ट का बैच बनो। बस इसमें एक चीज़ है, ये जो 20% का डिस्काउंट है दैट इज़ वैलिड टिल 19 मई, राइट। तो इस बैच में हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं एंड होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ मिलेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।